बात मनासा की करें नरेंद्र जी, लंबे समय से आप मनासा में राजनीति करते हैं, 85 से लगातार आपका संपर्क मनासा में है। मनासा में हर वर्ग से आपका संपर्क है। 2023 में उम्मीद ये थी कि नरेंद्र नाटा जीत रहे हैं, हवा नरेंद्र नाटा के पक्ष में थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र नाटा 19,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए? अब ये तो आकलन मतलब अभी तक तो मैं कह सकता हूँ कि हम ही नहीं, हमारा मतदाता भी हतप्रभ है कि ये परिणाम हो ही नहीं सकता था। अगर हो ही नहीं, आप भी मान रहे हो इस बात को कि हवा मेरे पक्ष में थी, आप मान रहे हो कि लोग ऐसा मान रहे थे कि मैं नहीं, लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि मनासा सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जा रही है। अब उसके बाद अचानक क्या हुआ, थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में, समझेंगे, देखेंगे क्यों हारे। ये दोष किसको देते हैं आप मनासा की हार का? पहले तो अपने भाग्य को, बाद में बाकी चीज़ों पे फिर मैंने कहा ना कि आकलन करेंगे। पार्टी के लोगों ने क्या ईमानदारी से काम नहीं किया? आज हमने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज इसलिए बुलाया था, चिंतन शिविर नाम दिया था हमने, और यही बात थी कि कार्यकर्ताओं से जाने कि आखिर वो क्या कारण था कि हम चुनाव हारे हैं। कार्यकर्ताओं ने जो जो कारण बताया उसमें उन्हें लगता है कि ईवीएम एक समस्या है, उन्हें लगता है कि भीतरघात पार्टी में हुआ है, दूसरी समस्या ये भी है, तीसरी समस्या कि पिछले सालों में कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर हुआ है। तो ये आज कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया है, अब इस पर आगे देखेंगे। भीतरीघात पार्टी में हुआ है, और पर चूंकि मनासा विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ग ऐसा था जिससे आपकी पार्टी से विचारधारा तो नहीं मिलती थी, पर पूरा वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी सर इतनी बड़ी हार होना। वैसे में कांग्रेस के लोग थे तो विचारधारा मुझसे क्यों नहीं मिलती? कांग्रेस के लोग, आपने कहा भीतरीघात हुआ है, भीतरीघात कौन करेगा? पार्टी के लोग करेंगे, दूसरी पार्टी के तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, मैंने ये कहा आपको। हाँ, पर मनासा में एक वर्ग ऐसा था जिसकी विचारधारा कांग्रेस से तो नहीं मिलती थी, पर नरेंद्र नाटा जी को जिताना चाहते थे चुनाव कैसे भी करके। देखिए ये मनासा का एक चुनाव, आप मान के चलिए कि मनासा का चुनाव एक अलग मुद्दे पे लड़ा गया, और मनासा के चुनाव में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गए थे, पार्टियां गौण हो गई थी। यहाँ विधायक जी सारी चर्चा के विषय में रहे थे कि जो भी उनकी कार्यशैली रही पिछले 5 सालों में वही एक चर्चा का विषय रही, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत असंतोष था, और वो चाहते थे कि किन्हीं बेहतर हाथों में जाए। पहली कोशिश उन लोगों ने की होगी कि टिकट पे ही के स्तर पे पार्टी इस बात को समझ ले। नहीं हुआ तो मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरा साथ दिया भारतीय जनता पार्टी में, किसने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनता का एक बड़ा वर्ग जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता रहा है, वो इस बार हमारे साथ था, और उसका कारण यही रहा कि पिछले 5 सालों में विधायक जी की जो कार्यशैली रही, उसके बावजूद परिणाम उस मतदाता के और हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। ये मैंने कहा कि हम इसका आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि चाहे कंजाड़ा की बात करें, चाहे तलेटी की बात करें, सब जगह की बात करें, सोमिल नाहटा ने पूरी कमान उन लोगों के हाथ में दे रखी थी। भाजपा चाह रहे थे कि यहाँ से इस बार बदलाव होना चाहिए और ये सीट कैसे भी नरेंद्र नाहटा जीत जाए, तो कमान उन लोगों के हाथ में थी। क्या उन लोगों ने काम किया कि नहीं किया? एक तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये पता नहीं आपको किसने कहा, आज मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा मैं कार्यकर्ताओं के बीच रहा हूँ, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं। सोमिल नाहटा के कमान देने का प्रश्न पैदा नहीं होता था, क्योंकि सारी व्यवस्था तो मेरे अपने हाथ में थी, और इसलिए सोमिल नाहटा तो यहाँ इसलिए आया था कि उसके बड़े पापा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सोमिल नाहटा का तो यहाँ आने का मकसद ये था, तो वो यहाँ आते ही उसने कमांड संभाल ली है, तो केवल एक अब मेरे खिलाफ कुछ बोलना है, इसके लिए उसका एक कारण है, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। आप बताएं कि कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वो लोगों के हाथ में थी? अगर आप कंजारड़ा कहें, अगर आप कुकड़ेश्वर कहें, अगर आप रामपुरा कहें, कहीं भी बीजेपी के लोगों के हाथ में संचालन नहीं था। ये तो आरोप ही बिल्कुल आधारहीन है, कोई मतलब ही नहीं है। कंजाड़ा की बात सामने आई थी, कंजाड़ा में जो कमान सौंपी थी वो मारू विरोधी लोगों के हाथों में थी, थे तो पार्टी के लोग थे वो, पर कमान उनके हाथों में थी। कहीं उपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वहाँ पर हुई? नहीं, कौन आप मुझे बता दो कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के थे और मारू विरोधी थे उनको मैंने कमांड सौंपी, ऐसा कौन व्यक्ति था?
मैंने तो नहीं कुछ बातें पर्दे के पीछे रहती नहीं 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 अगर कोई कल हमारे कांग्रेस के लोगों ने एक ऑडियो चल रहा था कि विधायक जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस बीजेपी के कुछ लोग उनका काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के कुछ लोगों का नाम लिया उनने कि वो लोग मेरा काम कर रहे हैं। ये हुआ होगा, लेकिन ये कहना कि भाई मैंने कमांड किसी और को सौंप रखी थी या संचालन किसी और को दे रखा था, ये तो बिल्कुल इस बात का कोई आधार ही नहीं है। अगर सर कांग्रेस पूरी ईमानदारी से काम करती विधानसभा मनासा में, तो ये सीट कांग्रेस के झोली में जाती? देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो निष्ठावान थे, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे पिछले अनेक सालों से, उनने इस बार भी इस चुनाव में बहुत और बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूँ, उनने तो समर्पण भाव से काम किया। कहता हूँ कि इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना जागरूक था और जिस तरीके से चुनाव लड़ा, ये बहुत कम पिछले सालों में मैंने तो कभी नहीं देखा इतने सालों में। तो ये तो कहना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम नहीं किया, ठीक नहीं है। हाँ, हर संगठन की कमजोरियाँ होती हैं, हमारी भी कमजोरियाँ रही होगी, लेकिन अब 2003 में मेरे जाने के बाद में कांग्रेस का संगठन मनासा में, मेरे जाने के बाद मतलब मैं जो पिछले 20 सालों में मुझे पार्टी ने मुख्य धारा में नहीं रहने दिया या पार्टी ने मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया, इन सालों में हम कांग्रेस का संगठन मनासा में बहुत कमज़ोर। आप थोड़ा पीछे जाके देख लो, हम ये जो अभी नगर पंचायत चुनाव हुए, इसके पहले वाले चुनाव में हम एक भी पार्षद मनासा में नहीं जिता पाए। रामपुरा में तो हमारे पूरे पार्षद ही चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तीनों नगर पंचायतों में हमारे पास नहीं थी। जनपद जिला पंचायत में हम कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, हमारा कोई अध्यक्ष जनपद का नहीं था। तो हम पिछले मंडी में हम नहीं थे। तो अनेक वर्षों से हमारा संगठन निरंतर कमज़ोर हो रहा था, और अब उसको मैंने जितना हो सकता था मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इन सालों में हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन सालों में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सत्ता में है, और संघ ने भी नई शक्तियां सत्ता के माध्यम से जुटाई है। इन दोनों चीज़ों ने संघ के संसाधनों पे, संघ के संगठन पे, संघ और भाजपा दोनों, उनके संसाधनों और संगठन का बड़ा भारी विस्तार हुआ है। मैं ये मानता हूँ केवल ये मनासा की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन अब उनके नए संगठन का सामना करने में थोड़ा सा भी अपने आप को, अनेक क्षेत्रों, कहीं तो हमारे लोग हैं जो सत्ता में रहे या जो विधायक रहे या मंत्री रहे, उनने तो फिर भी उनका सामना अनेक जगह किया होगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी जगह हम उनके संसाधनों के कारण भी हम कमज़ोर हैं, और उनके संगठन के कारण भी हमारी दिक्कतें आई हैं। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को केवल ये मनासा की बात नहीं, ये तो प्रदेश स्तर पर सोचना पड़ेगा कि हमें नए सिरे से पूरे संगठन को नीचे से खड़ा करने के बारे में अपने निर्णय लेना पड़ेंगे।